गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्सेस। आप रिजल्टेंट फोर्सेस को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और सेकंड है हमारा रिजोल्यूशन एंड कन्वेक्शन फोर्स। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें पहला मेथड ले रहे हैं फर्स्ट। तो उसमें क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के दो फोर्स होने चाहिए, कंकरेंट कोई फोर्स सिस्टम हो, लेकिन उस पर केवल दो ही फोर्स अप्लाई होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगे तो वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगेगा। ठीक, तो मान के चलिए हमने ये कोई कंकरेंट फोर्स सिस्टम बना लिया, ठीक है, जिसपे दो फोर्स कर दिए, एक क्यू और एक पी। ठीक, अब इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पी को हम पैरेलल ले लेंगे, क्यू से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे की। और फिर अब हम एक पी से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यू को हम पैरेलल ले लेंगे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुई, जहाँ पे आपस में मिली, तो वहाँ पे हमने एक न्यू पॉइंट बना के हमने एक रिजल्टेंट आर मान लिया। ठीक है, और इसको शो करने के लिए हमने यहाँ पे मतलब शो कर दिया इसको, तो यहाँ पे एक न्यू एंगल बन गया हमारा अल्फा। ओके गाइस, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहले तो हम आर को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस थीटा। अब सेकंड इसमें है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इनसे हमारा रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक और कंडीशन रखता है, उसमें क्या बोलता है कि जो हमारे फोर्स लग रहे हैं सेम ही डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि या तो अपवर्ड ही होने चाहिए या फिर इनवर्ड ही होने चाहिए। लेकिन अगर एक इनवर्ड और एक अपवर्ड हुआ तो उस कंडीशन में हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन हम उस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी में होता है कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक प्लेन बना लिया, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगा, तो इसके ठीक सेम डायरेक्शन में भी वही फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि सपोज ये कोई एंगल बना लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये Q है और ये हमारा P। ठीक है, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है इसमें फोर्स। ठीक है, एंगल हमने इसको मान लिया थीटा, या आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लग रहा था, तो आगे भी सेम ही लगेगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि एक ही सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सेम वही फोर्स लगेगा, तो हम ये एंगल फाइंड आउट करके हमारा ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस पर लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ टू फोर्सेज ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन are acting simultaneously at a point, find resultant by parallelogram law of forces if angle between them is 45 डिग्री। ठीक है, एंगल हमें दे दिया 45 और दो फोर्स दे दिए, एक हमारा 100 का है और एक 150 का। ठीक, तो दो एंगल हमें दे दिए। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखें, इसमें बोला है हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसमें तो हमें बोल दिया कि ये हमें पैरेललोग्राम से सॉल्व करना है, वरना हमको ये नहीं बोला जाएगा कि हम इसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से करें या रिजोल्यूशन से करें। ठीक है, तो उस कंडीशन में कैसे पहचाने के, हमने आपको बताया था कि अगर दो से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लगेगा, वहाँ पे हमारा रिजोल्यूशन लगेगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड हमारा वहाँ पे अप्लाई होता है।
तो यहाँ पे देखिए 2 फोर्स दिया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 फोर्स, एक क्यू और एक पी, ठीक, मान लिए, और एंगल 45 डिग्री है, ठीक। जो बड़ा है हमारा फोर्स, जैसे कि ये हमारा 150 है तो उसको हम माने पी, और जो छोटा है उसको हम मानेंगे क्यू, ठीक है। तो जहाँ पे इनको हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो यहाँ से हम एक पी को पैरेलल ले लेंगे, ठीक है, क्यू से एक लाइन ड्रॉ करके, और फिर एक पी से लाइन ले लेंगे हम क्यू को पैरेलल, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है आपस में, तो वहाँ पे हमने एक रिजल्टेंट मान लिया आर, ठीक। उसको शो करने के लिए एक न्यू एंगल बन गया हमारा अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था, तो रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो सॉरी मैग्नीट्यूड का, तो आर को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा लग गया है, ठीक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2 क्यू पी कोस थीटा। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इसमें आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा निकल के आ गया है 231.76 न्यूटन, आर की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम सेकंड जो डायरेक्शन का था वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा इक्वल tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली। तो वो 70 डिग्री हमारी आ गई है।